हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। हमने जो फॉर्मूला है फॉर्मूला से नाम को निकाला था ना, नाम को उसका समझा था। आज इस वीडियो में हम नाम से फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला, तो एक केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखोगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, the molecule of an element is denoted by writing the symbol of the element and to the right and below it the number expressing the number of atoms of the molecule। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl, पहला बात ये समझ में आना चाहिए कि जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव रेडिकल है, उसको पहले जगह पे रखा गया और जो नेगेटिव रेडिकल है उसको दूसरी जगह पे रखा गया। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं H2O, ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक जो मॉलिक्यूल है एलिमेंट से लेकर जो बना है, मान के ये वाटर मॉलिक्यूल का बात करता है, डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये कहां से लेके बना है, हाइड्रोजन से लेके बना है और ऑक्सीजन को लेके बना है। ठीक है, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए जो फॉर्मूला लिखोगे वो किस किस एलिमेंट को लेके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके पानी बना है, पहला गया symbol of the element and to the right below, left राइट साइड के बिलो में एक नंबर हम देते हैं, जैसे कि इस केस में क्या है 2 है। ए नंबर एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, HSO, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड का अगर मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो नंबर है ये यही चीज को रिप्रेजेंट करता है, वही चीज लिखा गया है। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्स का यहाँ पे लिखा गया H2, P4, S8 है ना। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन गैस को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को N2। N2 हो गया, O2 हो गया, देन या P4 हो गया, S8, Cl2, F2, Br2। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट है और ये उसका नंबर है कि कितने नंबर में प्रेजेंट है। कभी कभी हमेशा 2 होगा बोल के मतलब नहीं है। एटोमिसिटी हमने देखा था, कहीं कहीं पे ये सिर्फ एक ही हो सकता है, हीलियम हो गया, नियन हो गया, ये सब एक ही रहता है। और या कभी कभी ये 8 चला जाता है। तो देखते हैं आगे। द फॉर्मूला ऑफ दोज एलिमेंट्स whose atoms are capable of independent existence in sum as द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन सिर्फ H के फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका नाम सिर्फ उनके एलिमेंट के नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हीलियम को He, सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg, आयरन को Fe, क्रिप्टन को Kr, मर्क्यूरी को Hg, और ये उनका कुछ फॉर्मूला है, वही सेम ही रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का नाम नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूं, देखो अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखता तो इसको काट के हाइड्रोजन लिखते हैं, तो सिंबल क्या हाइड्रोजन का H, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता अभी H2। क्लियर है, हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है H2 हो जाता है, सिंबल H है। क्लियर है ये चीज है। नेक्स्ट आया क्या, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। A molecule of a compound may be made up of atoms of different elements linked up together chemically in different proportion by weight। याद करो, जब हम ये वीडियो सीरीज का स्टार्टिंग में पढ़े थे एटॉमिक मास के बारे में, तो मैं बोला था कि एटॉमिक मास का बहुत बड़ा रोल है। या यहाँ पे वही काम है जो एटॉमिक वेट है। देखो, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड मे बी मेड ऑफ, जो कैसे बनता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, लिंक्ड होगा कहां पे, टुगेदर विद ए केमिकली,
केमिकल बॉन्ड के बना के वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे एंड डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट, उनका जो वेट का जो प्रोपोर्शन होगा वो एक डेफिनाइट वेट में रहेंगे। जैसे कि यहां से देखो HNO2 HNO3 H2S, यहाँ पे और एक चीज को देखो, यहाँ पे देखो HClO HClO2 HClO3 HClO4, है ना। क्या है ऑक्सो एसिड्स, क्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स 4 पढ़े थे, हाइपो पर था, और ये क्लोरिक पर क्लोरिक एंड हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, ये सब नाम हमने देखा था। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना रहा, 1 रहता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 2 इंटू कितना 3 2 इंटू सॉरी ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 होता है, 16 इंटू 2 32, एंड हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड या 3 इंटू 16 कितना होगा ये 48। इन सबको अगर ऐड कर दूं, ठीक है, चलो बिना ऐड किए भी हो सकता है। अगर यहां पे मैं मास का रेशियो लूं, अगर ये मास का रेशियो रहा, हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड में ले रहा हूं जहां पे 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं, 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहां से क्या मिलेगा HNO2 ही मिलेगा, नाइट्रोस एसिड ही मिलेगा। लेकिन अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 14 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 48 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा नाइट्रिक एसिड मिलेगा HNO3। क्लियर है। तो मास से ही उसका क्या पता चल रहा है, जो हाँ मास से ही फॉर्मूला पता चल रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हाइड्रोजन के लिए 1 रहा, क्लोरीन का कितना रहता है 35.5, अगर कहीं पे ऐसा लिखा 16 यूनिट का ऑक्सीजन रहा, यहाँ पे 32 यूनिट का ऑक्सीजन है, यहाँ पे 48 यूनिट का ऑक्सीजन रहा, एंड यहाँ पे 64 यूनिट का ऑक्सीजन रहा। क्लियर है। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड जहां पे 1 यूनिट में हाइड्रोजन है, 35.5 यूनिट में क्लोरीन है एंड 32 यूनिट में ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड कौन सा है ये वाला। क्या ये और ये आएगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा उस टाइम में। तो समझो इस चीज को, जो फॉर्मूला जो रहेगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा HClO2। क्लियर है। तो एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला रहेगा वो कहां से होता है, उसके एटॉमिक मास से आता है। बिना एटॉमिक मास से हम निकाल नहीं सकते। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ऐसा क्या कह सकते हैं कंपाउंड मुझे बनाना है जहां पे इनका मास का रेशियो कितना है 1:8। समझो 1:8 में है, तो यहां पे क्या हुआ, देखो कैसे निकालोगे, समझो इस चीज को। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, यहां से मेरे पास ये प्रॉब्लम दिया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया और वहां से 1:8 के मास के रेशियो में ये कंबाइंड है। अब देखो एक हाइड्रोजन का मास कितना रहता है 1 ग्राम, मान लीजिए ग्राम यूनिट पे रख रहे हैं, 1 ग्राम रहा। एक ऑक्सीजन का मास कितना रहता है 16 ग्राम रहता है ना। एमयू एक एटम का मास होता है ग्राम,
मोल में रहता है, एक एवोगाड्रो नंबर पे रहता है, देखा था हमने या। बट यहाँ पे कितना है 8 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 1/16 ऑक्सीजन होगा। 8 ग्राम के लिए क्या होगा 1/2 ऑक्सीजन होगा। क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1/2। क्लियर। लेकिन क्या एक एटम कभी आधा रह सकता है? आधा रहेगा नहीं, ये हमेशा होल नंबर पे होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे सब तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए क्या होगा हाइड्रोजन रहा, 2 हाइड्रोजन हो गया, एंड ऑक्सीजन हाफ था, हाफ एंड इंटू 2, 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल होके 1 हो गया, तो H2O या। तो अगर कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो अगर 1:8 में अगर कहीं पे है तो क्या है वाटर है। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:16 रहा, 1:16 रहा, तो ये क्या है देखो, ये तो समझ में आया 16। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो देखो ये क्या होगा HO, हालांकि ये क्या होगा H2O2 होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर पे रखा गया है। क्लियर है। तो क्योंकि इसका कितना होगा 2 होगा, 2:32, सिंपल रेशियो हो गया 1:16 हो रहा है क्या। तो जो एलिमेंट जो फॉर्म होगा कहां से पता चलता है उसके एटॉमिक मास से पता चलता है। तुम्हें अगर एटॉमिक मास का डाटा दिया गया है तभी जाके तुम उसका क्या निकाल सकते हो फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी के लिए आगे चल के हम ट्रिक्स पे बात करेंगे, लेकिन जो एटॉमिक मास जो एटॉमिक फॉर्मूला निकलता है वो कहां से निकलता है उसके मास से निकलता है। क्लियर, ये चीज याद रखो, एटॉमिक मास से ही फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है या एग्जांपल है FeS is made up of आयरन एंड सल्फर इन द रेशियो 56:32। अगर मास बाय मास का रेशियो है, कैसा मास बाय मास का रेशियो 56:32, 56 यूनिट का आयरन लिया गया, 32 यूनिट का सल्फर लिया गया, तब जाके FeS बनेगा। H2O is made up of 2:16 का रेशियो लिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 लिया गया है, 2 यूनिट का लिया जाता है, और ऑक्सीजन 16 यूनिट का लिया जाता है। देन H2O2 देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर सिर्फ मास में थोड़ा सा अगर चेंज हो गया, मास अगर मैं चेंज कर दे रहा हूं तो यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो जा रहा है। कंपाउंड, पानी का प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगा, पानी इतना बार यूज कर दो। H2O2 का प्रॉपर्टी नहीं, इसको तुम पी नहीं सकते, इसको तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वाटर। कैसे? ये मेडिकल में यूज आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं तो कोई भी ऐसे ऊन जो रहता है उसको साफ करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो उसका ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि साफ सुथरा करवाता है या। इसी हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हाइड्रोजन 1 रहा और क्लोरीन 35.5 के रेशियो में रहा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, उसी हिसाब से इनका सब रखा गया है। ठीक, अगर ऐसा बोलूं कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जहां पे कार्बन का ये है 12 में और ऑक्सीजन है 12 यूनिट में और ऑक्सीजन 16 यूनिट पे, ये 12 यूनिट में और ये 32 यूनिट पे। सिंपल रेशियो अगर लोगे 4 से जाएगा तो 3/3:4 गया, एंड ये कितना गया 3:8 या ऐसा गया। तो 3/4 में अगर है तो ये क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऐसा रहा तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है, वापस जा सकते हैं क्योंकि ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कार्बन 1 होगा, और ये 2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक कार्बन और ये एक ऑक्सीजन, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी ऐसा देख सकते हो, एमोनिया NH4 होगा, सॉरी NH3 होगा, एंड पोटेशियम नाइट्रेट इस हिसाब से इसका भी सब निकाला गया है। हमें हर एक का मास को निकाल के चेक करना पड़ेगा? नहीं, ये हम आगे ट्रिक है उसमें हम जाएंगे, जंप करेंगे कि कैसे निकलता है, लेकिन एक्चुअल में जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है कहाँ से निकाला जाता है, एटॉमिक मास से निकाला जाता है। अब देखो हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। राइट द सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड
by side with valencies at the top. Write the positive radical to the left and the negative radical to the right hand side. मान के चलो ए बी एक कंपाउंड है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो पॉजिटिव रेडिकल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जो नेगेटिव रेडिकल है उसको राइट हैंड साइड में रखना है। क्लियर? और उसके ऊपर उसका वैलेंसी लिखना है। इसका वैलेंसी 2 अगर मान लो 2 है तो इसका वैलेंसी 1 है, जो भी इसका वैलेंसी इसके ऊपर में उसका वैलेंसी लिखना है। तो वही चीज लिखा गया, राइट द सिंबल एट द राइट हैंड साइड बाय साइड, राइट हैंड साइड बाय साइड में लिखना है वैलेंसी एट द टॉप, राइट द पॉजिटिव रेडिकल ऑन द लेफ्ट एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीजें ऐसा है। देन कैंसल द कॉमन फैक्टर इफ एनी, फॉर्म द वैलेंसीज टू गेट देयर सिंपल होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का रेशियो में लिखना है। अगर कहीं पे कोई चीज अगर कॉमन रह गया तो उसको काट देना है। जैसे कि ए बी मान के चलो, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, सिंपल रेशियो में ये तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो चलेगा। लेकिन कहीं पे ए बी है, अगर ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं? हाँ, हमेशा ट्राई करना रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखने को। कहाँ से कटेंगे? कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, तो ये 1 रहा और ये बी कितना रहा? 2 रहा। अगर कहीं पे ऐसा रहा ए बी, यहाँ पे रहा कितना 3 मान के चलो और यहाँ पे 9 मान के चलो, हालांकि होता नहीं है, वैलेंसी कभी इतना जाता नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। तो कहाँ से कटेगा? 3 से कटेगा, तो ये ए 1 हो गया और बी 3 हो गया। तो ट्राई करना कि सिंपल होल नंबर में रखने को। ये 1 रहा और ये 2 रहा, रिड्यूस ही नहीं होगा, कॉमन फैक्टर ही नहीं है। ए बी, अगर ये 2 रहा और ये 3 रहा, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करो, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दो। अप्लाई द क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को ऐसे क्रिस क्रॉस करके लिख देना। ठीक है, ऑलवेज एनक्लोज द कंपाउंड रेडिकल इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग एनी न्यूमेरिकल एट द लोअर साइड ऑफ द कॉर्नर। अगर नीचे अगर लिख रहे हो तो उसको एनक्लोज करके देखेंगे ये सब क्या है। चलो पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखना, हमें अभी हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है। अगर मैं इसका मास का बात करूं, अगर एक्चुअल में बात किया जाता तो देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना रहेगा? 1 यूनिट का लिया गया है और क्लोरीन लिया गया है 35.5, क्योंकि इसका ऐसा ही मास है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन है यहाँ पे और एक क्लोरीन का कंपाउंड है, तो इसलिए HCl ही रहा। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे मुझे एटॉमिक मास को याद रखना पड़ेगा। क्या होगा अगर मुझे एटॉमिक मास जाना ही नहीं? तो देखो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला तुम्हें लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब उनका वैलेंसी लिखना पड़ेगा, ये रहेगा +1 पे, चलो ऐसे, हाँ +1 और ये -1 पे रहा। क्लियर? अब दूसरा क्या करोगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, चार्ज को नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्रिस क्रॉस कराओगे। ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, तो क्या बना? हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। ठीक है, जनरली हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, कहीं पे अगर 1 अगर रहा तो इसको दिखाते ही नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ? HCl। क्लियर? कैसे फॉर्म हुआ? डिफरेंट इस तरह से 2-3 एग्जांपल देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो यार कुछ चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए, जो कि रेडिकल नाम क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंबल देखो, हाइड्रोजन का H है, क्लोरीन का Cl है। ये क्या है? बेसिक रेडिकल पॉजिटिव है और ये एसिडिक रेडिकल, और ये रहा +1 चार्ज और इसके ऊपर, सॉरी हाँ, बैलेंस इसका +1 है, उसका -1 है। जितना बार भी लिखो, अभी तुम प्रैक्टिस मोड पे हो, है ना, तो ये सबको लिखो 10-12 जितने भी एग्जांपल्स है, कुछ इस हिसाब से ट्राई करना। ये सब अगर हो गया तब जाके तुम शॉर्टकट यूज करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते 10-12, तब तक थोड़ा सा लिखो, है ना, लिखोगे तभी जाके तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा H+ एंड Cl- लिखा, अभी समझे इस चीज को? पहले यहाँ पे लिखा गया, फिर इसको क्रिस क्रॉस करवाया गया, और एक बार देखो लिखा गया और क्रिस क्रॉस, तो यहाँ से क्या मिला? H1Cl1, या फिर इसको HCl भी कहा गया, तो इसी हिसाब से हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हुआ। ठीक है, इसी हिसाब से सोडियम सल्फेट, है ना, तो यहाँ पे 2 रेडिकल है, एक तो सोडियम है और एक सल्फेट है।
तो तुम्हें ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा रेडिकल है। पहला क्या आया, सोडियम, दूसरा सल्फेट, या सोडियम सल्फेट आया। इनका सिंबल भी पता होना चाहिए, Na, एंड सल्फेट का SO4 2-, इसका जो वैलेंसी है 2-, ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना है तुम्हें। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कुछ चीजों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो यही पे उसका सब काम आएगा। तो ये बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल, तो इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, और इसका वैलेंसी 2 है, लिखा गया। अभी ये जो 2 है यहाँ पे लाना पड़ेगा और 1 को यहाँ पे लेना पड़ेगा, या ठीक है। जब तुम लिखोगे तो अगर ये 1 है तो ऐसा तो कुछ काम का नहीं है, तो या Na2SO4 1 या फिर Na2SO4, समझ में आया। यहाँ पे सोडियम 2 क्यों लिखा गया, 2 सोडियम है, ठीक है। इसी हिसाब से कुछ और का देखते हैं, चलो। सोडियम SO4 2- +1 एंड मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम 2+ SO4 2-, ठीक है। जब इनका चार्ज इनका जो स्टेट का अगर बात करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, चेंज ही नहीं है ना, सिंपल रेशियो में जो 1 इधर है ये 2 इधर है, तो क्या होगा Na2SO4। इस केस में 2 2 क्या ये रिड्यूस हो सकता है, या दे कैन बी रिड्यूस्ड। सो क्या होगा, Mg यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, Mg1SO4 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या होगा MgSO4। तो क्या ये समझ में आया कि यहाँ पे Na2SO4 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे MgSO4 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लूंगा, Al ये +3 ये -2, क्रिस क्रॉस करवाओ, तो Al2SO4 होल 3, क्योंकि SO4 सिर्फ ये ऑक्सीजन के नीचे 3 नहीं आ रहा, ये ग्रुप में 3 आ रहा है ना, ये रेडिकल में 3 जा रहा है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, Al2SO4 होल 3, ठीक है। ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया सल्फेट्स का क्या सीन है, कैसे इनका नाम लिखा गया। यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे 1 क्यों आया, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 क्यों आया, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, उनके वैलेंसीज के ऊपर। अभी के लिए फॉर्मूला लिखना सीखो, हर क्लासेस में इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखोगे कि और इनके बारे में जानोगे कि ऐसे जो आया ये फिर कहाँ से आया, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। चलो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेडिकल है, एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, Al एंड O। बेसिक रेडिकल है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 रहता है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 रहता है ना, उनका वैलेंसी जो भी है। अब देखो लिख दिया यहाँ पे, 2 को इधर लाना है, 3 को उधर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा Al2O3, ये आया क्या इसका फॉर्मूला। अगर यहाँ पे मैं और बात करूं, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ एंड मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, तुम पोटेशियम भी ले सकते हो, ठीक है। ये +1 -2 +2 -2, अब 1 और 2 रिड्यूस नहीं होंगे, तो 2 को इधर लो 1 को इधर लो, तो क्या होगा Na2O, 2 2 रिड्यूस हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा MgO। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना रहा है, Na2O बना रहा है, एंड ये Al2O3 बना रहा है, ठीक है। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का लूं, ये +4 ये -2 रिड्यूस होके कहाँ पे जाएगा, ये कार्बन 2 पे गया, ऑक्सीजन 1 पे गया, क्रिस क्रॉस करवाओ, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ कंपाउंड्स का हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, और ये जो कि हम हायर क्लासेस में जाएंगे जब पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए क्लास 10 तक के लिए जितना भी सब स्ट्रक्चर्स जितना भी सब फॉर्मूला है कंपाउंड के, जितने भी सब फॉर्मूले हैं, तुम इसी के बेसिस पे निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, सबके तुम निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जैसे कि H2O2 हो गया है ना, या सिंपल रेशियो में लोगे तो ये तो नहीं होगा ना, ये +1 आ रहा है, ऑक्सीजन -2 आ रहा है, तो ये तो H2O फॉर्म हो रहा है, ये तो फॉर्म ही नहीं हुआ। तो कुछ चीजों का तुम ऐसा निकाल नहीं सकते इस मेथड से। देयर इज
एक्सेप्शंस है ना, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी है तुम्हारे लेवल पे तुम सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। और या बाकी सब के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको प्रैक्टिस करना। तो ये वीडियो का सीरीज यहीं पे खत्म होता है, बस और एक वीडियो से एक आएगा जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, लेकिन या स्टडी मटेरियल यहाँ पे ही खत्म होता है। तो अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज करना। मैं यहाँ पे नोट्स सब कुछ लिखा देता हूँ ताकि तुम लोग बस अभी उतारो। जैसे जैसे हायर क्लासेस आएंगे तो मैं इन सबको थोड़ा सा नोट्स का जो लिखने का है ये कम कर दूंगा, ताकि तुम लोग अपने लैंग्वेज देके लिखो। ठीक है, अभी तुम लोग को बस लिखना है और नोट्स को अच्छे से भरना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो कि लास्ट क्लास होगा। बाय।